तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या है। आप 10वीं कक्षा में पहली चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा वास्तविक संख्याएं। तो कक्षा 10 में पहला जो चैप्टर है वो है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याएं जिसे अंग्रेजी में हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए हम पहले ये देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है या किसे कहते हैं। ये पृथ्वी है और इस पर मैं एक कील लेता हूँ। देखिए ये समतल भूमि है और हमने भूमि के अंदर एक कील गाड़ दिया है जो भूमि से ऊपर है कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा भूमि के नीचे है। तो इसे हम समझते हैं। यहाँ जब हम भूमि से इसको नापते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि ये 1 फीट है और इतना ही दूरी अगर और लेते हैं तो ये हो गया 2 फीट। आगे बड़ा पाइप होता तो 3 फीट 4 फीट जितना बड़ा लेना है। फिर हम यही दूरी अगर नीचे लेते हैं, इतना ही दूरी लेते हैं, ठीक है। और इतना ही दूरी में, इतना ही दूरी जितना ये है उतना ही ये है और इतना ही दूरी में यहाँ लेता हूँ, ठीक है। अब कट मैंने लगा दिया, समान दूरी है, बराबर दूरी, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है और जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये और इतना ही दूरी ये है, ठीक है। इसे मैं ए से निरूपित करता हूँ, इसे बी से, इसे सी से, इसके नीचे वाले भाग को मैं डी से करता हूँ और इसको मैं ई से करता हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप कितना कट हो गया इसमें। 1 2 3 4 5 कट है। इसके बाद थोड़ा सा कील बढ़ा नीचे भी है और थोड़ा सा आगे भी है। इसको आप देखिए। तो ये वास्तविक संख्या हम चैप्टर 1 में पढ़ते हैं 10वीं कक्षा में। तो वास्तविक संख्या को समझाने के लिए हमने ऐसा आपके सामने में जो है सो उदाहरण के तौर पर लिया हूँ, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। देखिए प्राकृत संख्याएं, इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो ये नेचुरल नंबर्स क्या है वो देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... इत्यादि को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो ये जो प्राकृतिक संख्या है उसे हम संक्षिप्त में n से निरूपित करते हैं और n बराबर होता है 1 2 3 4 5 ... ठीक है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या। आपने देखा कि प्राकृतिक संख्या देख रहे हैं कि 1 से शुरू होती है और यहाँ ... लगा है, इसका मतलब है अनंत तक चली जाती है। तो यहाँ 1 से शुरू होता है, 1 से 2 से और 2 के बाद आगे भी है। तो इसमें प्राकृतिक संख्या में देखिए आप 1 से शुरू होती है अनंत तक चली जाती है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है तो उसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनंत तक चली जाती है। आप गिनते जाइए 1 2 3 4 5 लाख पे पहुंचेगा, करोड़ पे पहुंचिएगा, 100 करोड़ पे पहुंचेगा, अरब खरब, उसको गिनते चले जाइए आप, कभी भी वो खत्म होने वाला नहीं। तो हम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि ये हम प्राकृतिक संख्या तो देख रहे हैं, लेकिन इस प्राकृतिक संख्या में 1 से लेकर अनंत तक जो संख्या चली जाती है उसमें से कुछ ऐसी समस्या है हमारे पास में जिसे दैनिक जीवन में पूरा नहीं किया जा सकता है और इसके लिए एक नई संख्या का जो है सो जन्म होता है। तो उस नई संख्या का जन्म कैसे होता है और काम क्या है वो हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 है 2 है, तो प्राकृतिक संख्या का यूज देख रहे हैं। लेकिन ये जो है
सो अगर हम ये बिंदु को निरूपित करेंगे तो कौन सी संख्या है, ऐसा कौन संख्या लेंगे? इसमें से कोई भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 फीट दूरी था तो हमने इतना लिया, इतना ही दूरी और आगे हमने लिया तो 2 फीट हो गया, तो आगे लेंगे तो 3 फीट 4 फीट आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें यहाँ इसको, इस बिंदु को, यहाँ ध्यान दीजिए, ए बिंदु को निरूपित करने के लिए एक नई संख्या चाहिए जो ना तो ऊपर है और ना नीचे है, पूरा जमीन पे है, समतल पे है। तो उसे इंडिकेट करने के लिए, उसको निरूपित करने के लिए, इस बिंदु को दर्शाने के लिए हमको एक नई संख्या की जरूरत है। तो चलिए हम देखते हैं जो नई संख्या है वो संख्या होगा हमारा 0। ये जो है वो 0 को निरूपित करता है। ठीक है, तो 0 हमने देखा कि 0 एक नई संख्या आ गया, और जब नई संख्या हमारे पास आ गया तो हम नई संख्या का नाम भी दे देते हैं। शांत रहो। इस नई संख्या का नाम है पूर्ण संख्याएं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके इत्यादि को पूर्ण संख्याएं कहते। बंद हो गया जी।